नैनीताल में जमकर हुई है तेज बारिश। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो वहीं तेज बारिश से उफान पर है नदी नाले। जमकर बारिश ने कहर बरपाया। नैनीताल में यह बारिश हुई तो नैनीताल में जमकर तेज बारिश हुई है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर नदी नाले उफान पर हैं और तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए। नाले में आया मलबा लोगों के लिए दिक्कत खड़ी कर रहा है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है नैनीताल में किस तरीके से मौसम ने करवट ली और जमकर बारिश हुई, जिसके बाद की जो स्थिति है वो तस्वीरों में नजर आ रही है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है तो वहीं लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश से जनजीवन जहां एक और पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ नजर आया है तो वहीं बदलता मौसम लोगों के लिए मुसीबत बना है। हालांकि राहत के तौर पर अगर बात की जाए तो गर्मी से जरूर थोड़ी राहत मिली, लेकिन बहता पानी नदी नालों के उफान पर आने के चलते उसके साथ आया मलबा लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। लोगों के घरों में बारिश का यह पानी घुस गया है, जिसके चलते उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अल्मोड़ा में तेज बारिश के साथ मौसम बदला है। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के चेतावनी भी जारी की थी, जिसके बाद ये झमाझम बारिश की तस्वीर सामने आई। तेज बारिश के साथ ही यहां पर ओलावृष्टि हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां अल्मोड़ा में तेज बारिश के साथ ही मौसम बदल गया और जमकर ओलावृष्टि हुई। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद यह बारिश हुई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद यह बारिश हुई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। रामनगर में भी जमकर तेज बारिश हुई है। बारिश के साथ ही यहां पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। आम और लीची की फसल को नुकसान पहुंचा। बारिश से लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली तो वहीं किसान के लिए ये आफत की बारिश साबित हुई है। किसान के चेहरे पर सिकन की ये लकीरें नजर आई। दरअसल आम और लीची की फसल को भारी नुकसान हुआ है। एक और जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं किसान के लिए यह बारिश सिरदर्द बन गई। फसल को नुकसान पहुंचा है और रामनगर में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि किसान के लिए मुसीबत बनी है। हालांकि आम लोगों की अगर बात की जाए उनको जरूर थोड़ा गर्मी से राहत मिली, लेकिन किसान इस बारिश के चलते और ओलावृष्टि के चलते परेशान नजर आए हैं। और परेशान इसलिए क्योंकि आम और लीची के जो फसल है उसको खासा नुकसान पहुंचा है। बागेश्वर में कपकोट विधानसभा का उप तहसील श्यामा साल 2016 से बंद है। 2020 में लोकार्पण होने के बाद भी श्यामा उप तहसील केवल भवन निर्माण तक ही सीमित रह गया। तहसील बिल्डिंग वन होने से जरूरी काम नहीं हो पा रहे हैं। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश आइठानी ने इसको लेकर शासन प्रशासन पर जमकर हमला बोला। जिला दानपुर की सामा उप तहसील में जहां पर आप देखेंगे चैनल में ताला लगा हुआ है। इस भवन का निर्माण कांग्रेस की सरकार में 2016 में भूमि पूजन हुआ था। इसका लोकार्पण 2020 में हुआ। आज ये भवन की स्थिति देखकर लग रहा है कि यहां पर को ना विद्युत व्यवस्था यहां पर को है, ना यहां पर को संचार की व्यवस्था है। इस भवन को देखकर लग रहा है कि किस तरीके से ये भवन बना होगा लोगों की आशाओं के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए। जो बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं कि विकास अंतिम छोर तक पहुंचाने की बात है, तो यहां पर को खाता खतौनी निकालने के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। आधार अपडेट करने के लिए कोई भी व्यक्ति यहां पर को नहीं है। लोगों का धन का दुरुपयोग हो रहा है, लोगों के समय का दुरुपयोग हो रहा है।
मैं सरकार में बैठे लोगों से कहना चाहता हूं कि इस उप तहसील परिसर को जल्द से जल्द सुचारू करा जाए, जिससे यहां के आम जनमानस को, बिचला दानपुर के 20 से 25 ग्राम सभाएं, उप ग्राम सभाओं के लोगों को इसका लाभ मिल सके। और पहाड़ में बदलते मौसम के बीच इस साल अब तक वनाग्नि की घटनाओं में 80% की कमी देखने को मिल रही है। गढ़वाल डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध के मुताबिक अभी तक फायर सीजन में जंगलों में आग के 39 मामले सामने आए, जिससे 40 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हो गए। फिलहाल अगर बारिश का दौर ऐसे ही चलता रहा तो इस साल जंगलों में आग लगने की घटनाएं खुद ही कम हो जाएंगी। वनाग्नि जो सीज़न है इसमें कुल 4 महीने होते हैं, जो 16 फरवरी से लेकर 15 जून तक हम लोग एक ऑफिशियल तौर पर मानते हैं। इसमें से आज 15 मई को जो है 3 महीने समाप्त हुए और अब 1 महीना हमारा जो है वनाग्नि का अवशेष है। इसमें टोटल हमारे पूरे जनपद में 39 इंसिडेंसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें लगभग 40 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट जो है वो प्रभावित हुआ है। अगर हम लोग सैटेलाइट डेटा की बात करें तो सैटेलाइट डेटा में आज तक हमारे पास जो है 789 अलर्ट्स आए हैं, जिसमें से सिविल फॉरेस्ट से 511 अलर्ट्स हैं और रिजर्व फॉरेस्ट से 278 अलर्ट्स हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 80% से कम है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान जो है वो इस साल जो वर्षा हुई है रेगुलर इंटरवल्स पे, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। टिहरी के लाल के नाम नया कीर्तिमान। टिहरी के रोहित भट्ट ने इतिहास रचा है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया। सुबह 8:15 पर माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टिहरी के लाल ने नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। टिहरी का रोहित भट्ट जिसने इतिहास रच दिया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया है, ये बड़ी खबर। और तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आसान नहीं रहा होगा ये सफर, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं तो कैसी कैसी मुसीबतें और परिस्थितियां यहाँ पर ट्रैकर्स के सामने आती हैं। और ऐसे में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करना वाकई में अपने आप में काबिले तारीफ बात है। तो टिहरी के लाल का ये कीर्तिमान। अरविंद नौटियाल इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, तो देखिए एक नया कीर्तिमान ना सिर्फ टिहरी के नाम बल्कि पूरे यूके के नाम इस समय। जी, आज जो सुबह 8:15 बजे की जो बात है वो आज भारत ही नहीं टिहरी जिले के साथ साथ उत्तराखंड का जो नाम रोशन किया है वो रोहित भट्ट ने किया है। और रोहित भट्ट टिहरी जिले के पौखाल के रहने वाले हैं, मगरों के पास एक जगह है। और रोहित भट्ट पहले से ही इस तरह के साहसिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं।